सर, तो लेकिन अगर आप ये इंटरव्यू अगर नहीं देते तो लोग मानने से इनकार करते थे कि 9 डेज के अंदर आपने संगीत नहीं सीखा, फिर भी आपके अंदर सुरीलापन आया। लेकिन आप अभी अपने जुबानी बोल रहे हैं तो लोग मानेंगे कि जरूरी नहीं है कि हारमोनियम और तानपुरा और जो बड़े बड़े डिवाइस हैं उसी से सुरीलापन हासिल हो सकता है। अगर आपके पास मोबाइल है, ईयरफोन है, ऑडियो तो मैं देता ही हूँ आपको, दैट्स यस इट। सर। और कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो अगर आप ऑन द गो हो तो भी आप रियाज कर सकते हैं, कोई भी यस बहाना नहीं चलेगा, है ना। यस सर, कोई भी बहाना बहाना, करेंगे तो यस सर, आइदर बहाना एक्सक्यूज करें। रहेगा या रिजल्ट रहेगा, राइट। आइदर यस सर, एक्सक्यूज और यस, रिजल्ट दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते। दोनों एक जगह नहीं हो सकता है सर। दैट्स द रीजन यू हैव गिवन द रिजल्ट टू अस। सोचिए, जो बिल्कुल भी सिंगर नहीं है, जो नॉन सिंगर है, जिन्होंने कभी भी गाना नहीं गाया, वो सुरीला हो सकता है 9 डेज के अंदर, लेकिन प्रोवाइडेड आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर विल पावर है, और दूसरा, किधर भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो टॉप ऑफ द माइंड है कि मुझे रियाज करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ 4 रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा के फॉर किशोर। और आज आपके समक्ष मैं आ गया हूं लेकर सुर प्रतिष्ठा सम्मान। हमारे सामने आजाद हैं, जिन्होंने 30 डेज का सुरीला चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 9 डेज में कंप्लीट किया, जो बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। आजाद, आई वेलकम यू टू सुर प्रतिष्ठा सम्मान, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने एक ना 9 डेज के अंदर अंदर आपने 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया। तो इसके पहले कि हम बहुत कुछ जाने आपसे, क्या आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, क्या कर रहे हैं अभी हाल में, आप कहाँ से हैं आप। सर मैं बंगाल से हूँ सर, और फिलहाल तो मैं प्राइवेट, इधर में प्राइवेट काम ही करता हूँ। तो आजाद, आप बताइए कि ये किस तरह से आपने पॉसिबल किया, 9 डेज के अंदर सुरीलापन कैसे हासिल किया आपने। सर मैं तो जब आपने भेजे तो सर मैं आपका जो जो लिंक भेजते थे मैं उसका फॉलो करता था, उसको फॉलो अप करता था। और मैं सर हर समय उसको, मैं अंदर से ही अपना हेडफोन लगा के, जब मैं ट्रैवलिंग में था, ट्रैवलिंग में होता था, तो उस टाइम में मैं अंदर से उसको प्रैक्टिस करता था सर। ऐसा करके मेरा मतलब, मुझको जैसा भी करके इस चीज को करना है और बस करना है, ये मेरा सोच था तो ये सर। दो बात आपकी बहुत अच्छी लगी। एक तो जज्बा था, वो जज्बा होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं इंग्लिश में कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर जज्बा है तो वो डेफिनेटली होगा। और दूसरी बात, आप ट्रैवलिंग में भी जो वॉइस, जो सुर फ्रिक्वेंसी आपको दिया था, उसका आपने इस्तेमाल किया, यस सर, यस सर। राइट। ये एक बहुत अच्छा संदेश आप मेरी ऑडियंस को दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हारमोनियम और तानपुरा और जो बड़े बड़े डिवाइस हैं उसी से सुरीलापन हासिल हो सकता है। अगर आपके पास मोबाइल है, ईयरफोन है, ऑडियो तो मैं देता ही हूँ आपको, दैट्स यस सर। इट। और कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो अगर आप ऑन द गो हो तो भी आप रियाज कर सकते हैं, कोई यस भी बहाना नहीं चलेगा, है ना। यस सर, कोई भी बहाना बहाना, करेंगे तो यस सर, आइदर बहाना करें। एक्सक्यूज रहेगा या रिजल्ट रहेगा, राइट। आइदर यस सर, एक्सक्यूज और यस, रिजल्ट दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते। दोनों एक जगह नहीं हो सकता है सर। दैट्स द रीजन यू हैव गिवन द रिजल्ट टू अस। और आजाद, आप कितना दिन में कितना टाइम देते थे रियाज के लिए। सर मैं सुबह सुबह उठ के मैं हाफ एन आवर, उसके बाद में शाम को कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता था, फिर भी मैं कोशिश करता था, लेकिन ऑन वे मैं हेडफोन लगा के या कहीं मैं ट्रैवलिंग कर रहा तो ये मैं करता था। ये आपने बहुत अच्छे से इसको जो है परफेक्टली इसका इस्तेमाल किया आपने। अमेजिंग, अमेजिंग। यस। आपने आजाद कभी भी संगीत सीखा है पहले, कि आप फ्रेशर हैं कंप्लीटली। मैं संगीत संगीत नहीं सीखा हूँ। आप बिल्कुल बिगनर हैं, फ्रेशर हैं। मैं संगीत नहीं सीख हाँ सर। आप बिल्कुल बिगनर मतलब आपने कभी संगीत नहीं सीखा है, एकदम नए हो संगीत ना में। सर, एकदम नहीं हूँ, कभी भी संगीत के बारे में कुछ पता ही नहीं था सर, तो लेकिन अगर आप ये इंटरव्यू अगर नहीं देते तो लोग मानने से इनकार करते थे कि 9 डेज के अंदर आपने संगीत नहीं सीखा, फिर भी आपके अंदर सुरीलापन आया। तो ये मानने से इनकार करते थे। लेकिन आप अभी अपने जुबानी बोल रहे हैं तो लोग मानेंगे। यस सर। सोचिए, जो बिल्कुल भी सिंगर नहीं है, जो नॉन सिंगर है, जिन्होंने कभी भी गाना नहीं गाया, वो सुरीला हो सकता है 9 डेज के अंदर, लेकिन प्रोवाइडेड आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर विल पावर है, और दूसरा, किधर भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो टॉप ऑफ द माइंड है कि मुझे रियाज करना है। यस सर। तो वो डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, ये दो इंग्रेडिएंट्स अगर आपके अंदर है, तो आपको आजाद की तरह रिजल्ट मिल सकता है। और
आजाद, आप अभी आप कितने साल के हो? सर मैं 30। 30, ओके। तो जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी उम्र के लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सबों से यही कहना चाहता हूँ सर कि हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए। कोई भी चीज को हम जब कर रहे हैं तो उससे हमें प्यार होना चाहिए सर। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी चीज, चाहे हम कोई भी फील्ड में हो, तो उससे पहले जो चीज हम कर रहे हैं सर, उससे हमें प्यार होना चाहिए, तभी हम वो मंजिल तक पहुंच सकते हैं सर, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है। बहुत अच्छी बात आपने की। प्यार, अगर आपको पैशन नहीं है, प्यार नहीं है, उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो भी सामने प्यार नहीं दे सकता, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता और रिजल्ट भी नहीं दे सकता। तो ये जो आपने जो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल करके बताया ना, अब लोगों को पता चलेगा कि व्हाट वाज दैट रीजन, कितने सारे गुण हैं आपके अंदर, तब जाके ये चीज बाहर आई है। दो यू आर अ नॉन सिंगर, फिर भी। तो आजाद, इसके बाद यू आर गोइंग टू गो फॉर 90 डेज सुर मिलाप चैलेंज। ये तो सिर्फ एक सुर आपने लगाया है, दैट इज हमिंग और सा। अब आपको सारे ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ऊपर का सा, सारे सुर आपको एक साथ मुझे गा के सुनाने हैं। उसका 90 डेज सुर मिलाप चैलेंज कहते हैं हम। तो सारे सुर आपको 90 डेज के अंदर मुझे गा के सुनाना है और लोगों को और प्रेरित करना है कि एक नॉन सिंगर 7 सुर भी सुर में गा सकता है, राइट? तो आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह आप सुर साधना करें और लोगों को प्रेरित करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।